नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। आखिरकार अमेरिका ने दबे शब्दों में यह कह दिया भारत को कि आपको चाइना से सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो चाइना के साथ आपके रिलेशन बन रहे हैं उनको ध्यान में थोड़ा सा उसको आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि चाइना की यूएसए की जो मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है पेंटागन, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने कहा है कि अभी वर्तमान में चाइना की जो बॉर्डर है भारत के साथ, जो कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, जो कि 3,488 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है, वहां पर लगभग 1,20,000 सैनिक आज भी डिप्लॉयड है। 1,20,000 सैनिक आज भी वर्तमान में वहां पर है। और वो सैनिक जिन्होंने बड़ी आर्टिलरी, बहुत ही बड़ी बड़ी आर्टिलरी, बहुत ही बड़े बड़े टैंक और बहुत ही एयर टू डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो कि अभी तैनात कर रखे हैं, तो भारत को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसा यूएसए ने कहा है। ठीक है मित्रों। और यूएसए ने यह भी कहा है कि चाइना ने 2024 तक 600 जो मिसाइल एटॉमिक है वो तैयार कर ली है, जो आने वाले समय में 2030 तक 1,000 भी हो सकती है। ठीक है मित्रों। अब चाइना से किस किस को डर है? चाइना के पास ऐसे ऐसे मिसाइलें हैं जो भारत को अटैक कर सकती है, यूएसए को अटैक कर सकती है, और ताइवान को सबसे ज्यादा खतरा किसको है? ताइवान को खतरा है और जापान को भी खतरा है। ठीक है मित्रों। तो ये सारी चीजें अमेरिका ने बताई है। लेकिन इसके इसके रेस्पॉन्स ने अमेरिका का जो ग्लोबल जो मीडिया है, जो ग्लोबल टाइम्स, जो कि वहाँ का जो ऑफिशियल मीडिया है, उसने कहा है कि देखो, ये जो अमेरिका है ना, ये अमेरिका नहीं चाहता है कि जो चाइना के जो पड़ोसी देश है उससे इसके रिश्ते सुधरे। और अमेरिका चाहता है कि भारत के जो चाइना के जो पड़ोसी देश है वो सारे अमेरिका के साथ मिलिट्री रिश्ते बनाए रखे और कहीं ना कहीं चाइना से उसके रिश्ते अच्छे न हो। ठीक है मित्रों, ऐसा अमेरिका कहता है। लेकिन देखो, एक चीज सोचने वाली है, ये बात सही है। अब भारत को इसमें क्या करना चाहिए? भारत को क्या इसमें रेस्पॉन्स करना चाहिए? यूएसए कह रहा है अमेरिका के लिए और भारत को लेकर कह रहा है, तो भारत को इसमें यह होना चाहिए कि ये बात सही है कि 1,20,000 सैनिक चाइना ने वहां पर अभी डिप्लॉय कर रखे हैं, वहां पर बिठा रखे हैं, वहां पर खड़े कर रखे हैं। तो भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। भारत को भी अपने सैनिक वहां से नहीं हटाने चाहिए। और मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, भारत की सेना भी वहां पर पूरे दमखम के साथ खड़ी है। लेकिन भारत को ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर, ब्रिक्स जो देशों का समूह है जिसमें साउथ अफ्रीका है, चाइना है, रशिया है, भारत है, और भी देश है, ठीक है, तो इन सब के साथ मिलके इसको भी रिश्ते भी सुधारने चाहिए। और भारत को सबसे बड़ी बात, जो 1962 है, 1962, जब ऐसा कहा जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और ये ऐसा कहकर चाइना ने एकदम अपना रुख परिवर्तन कर दिया और भारत पर अटैक कर दिया, और भारत का बहुत सारा भूभाग, अक्साई चीन, जो कि चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ऐसी गलती भारत को नहीं करनी है। भारत को अपनी सेना डिप्लॉयड रखनी है और रिश्ते भी अपने सुधार के रखने हैं। वैसे वो समय इससे ये अर्थ निकलता है कि चाइना कहता कुछ और है। और हालांकि देखो, चाइना हो या यूएसए हो, सब देखो, यूएसए नहीं चाहता है कि चाइना बहुत ज़्यादा उभरे। यूएसए नहीं चाहता है कि चाइना के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर भारत के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं यूएसए चाइना यूएसए के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा, इमर्जिंग थ्रेट बन जाएगा, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसीलिए यूएसए चाहता है कि भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हो और थोड़े बहुत टेंशन में चलता रहे, ताकि यूएसए का भी काम होता रहे और यूएसए भारत को सपोर्ट करके चाइना के अगेंस्ट खड़ा करता रहे। तो ये जियो पॉलिटिकल है, ये समय समय पर बदलती रहती है। मैं आपके इसके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।